Hello बच्चों, वेलकम टू बीजेपी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. नाउ टुडे आई फाइंड अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबल एंड बर्निंग फुल टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. तो इंग्लिश ग्रामर में आज का जो नया टॉपिक है वो आज स्टार्ट करने चल रहे हैं. वो है एक्टिव पैसिव. और अभी जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा. तो आई होप बच्चे आप लोग अच्छे होंगे और एक नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करते हैं एक्टिव पैसिव को. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि ये एग्जैक्ट होते क्या हैं. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जब बात करता है तो वो अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कहेगा या दूसरा व्यक्ति उसी बात को किसी तीसरे से कहेगा. तो उन दोनों के बीच जो रेफरेंस वाइज वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वही उनके आपसी भेदभाव को व्यक्त करने के लिए जब ये एक दूसरे से बात करेंगे तो वो या तो एक्टिव वॉइस होगा या तो पैसिव वॉइस होगा. फॉर द गिवन एग्जांपल, अभी मैं अपने स्टूडियो में खड़ा हुआ हूँ और स्टूडियो का गेट खुलता है. स्टूडियो के गेट खुलते ही मैं अपने एडिटर से बात करता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं. मैंने उनसे बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, और अगर वो अपनी बात को ले जा कर के किसी दूसरे से बोलेंगे तो वो उनके वॉइस का ट्रांसफॉर्म होगा, वो उनके वॉइस का अलग ट्रांसफॉर्म वर्जन होगा. ठीक है. फॉर द गिवन एग्जांपल, बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े होते हैं लेकिन उनको मेन इफेक्ट का पता नहीं होता है. फॉर द गिवन एग्जांपल, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, दिस का पैसिव वॉइस में क्या ट्रांसफॉर्म होगा, दैट किस में बदलेगा, यस्टरडे किस में चेंज होगा, टुमारो किस में चेंज होगा. एक्टिव से पैसिव बनाते समय अभी कोई पूछे आपसे कि इफ़ यू आर एबल टू एक्सचेंज दिस वैल्यू लाइक दिस टू, इन विच फॉर्म दीज आर कन्वर्टेड, दैट इन विच फॉर्म कन्वर्टेड, yesterday and tomorrow in which form converted, you all of you are able to tell it is a right or wrong. If you are not fully satisfied, like so much students are reading these topics, so many students are teaching this topic to most important and very honorable type teachers, but they have no any sense what we are do it about this value. This, that, yesterday और tomorrow का मेरे प्यारे बच्चों ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये जो हैं इनका जो ट्रांसफॉर्म होता है ये हमेशा नरेशन में चेंज होते हैं. नरेशन में इनका हमेशा परिवर्तन होगा, ये कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होंगे. तो स्टार्ट करने के लिए ये जो आपकी छोटी छोटी क्वेरीज होती है ना, क्योंकि छोटे से एग्ज़ाम से लेकर के बड़े से एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं, हाई स्कूल स्टैंडर्ड हो चाहे 12th स्टैंडर्ड हो, बच्चे हमेशा इन सब में उनको नहीं पता होता है कि छोटी छोटी कमियों की वजह से उनका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उनको क्या आगे की मुश्किल समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो उन पे डिपेंड करता है. तो बच्चों, मेरी सीधी सी बात है, नो बकवास है, केवल जो बात करना है एग्जैक्ट इफेक्ट पे बात करना है. तो एक्टिव पैसिव हमको पढ़ना आखिर क्यों है, वाई वी नीड अबाउट दिस टॉपिक. इस टॉपिक की हमको आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं या किसी टॉपिक को किसी के सामने रिप्रेजेंटेट कर रहे होते हैं, तो उसमें वॉइस को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस टॉपिक हमको उसमें ऐड करना होता है. जैसे इसमें मैं आपको ना तो कोई रूल लिखवाऊंगा, ना तो कोई रेगुलेशन दूंगा, ना तो इस टॉपिक को बताने के लिए किसी अदर फार्मूले का यूज़ करूँगा. केवल और केवल तीन मेरे पास फॉर्म्स हैं, उन्हीं फॉर्म्स को आपको समझाऊंगा और आपका जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो आपका क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको दो तरफ से बताया जा सकता है, या तो डिस्क्रिप्टिव मेथड या फिर ऑप्शनल मेथड. डिस्क्रिप्टिव मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर
प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर की जो एग्जैक्ट हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन्हीं को देख के हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे अभी मैं पकड़ूंगा आपका एक टॉपिक, जैसे प्रेजेंट को मैंने पकड़ा, यहाँ पे प्रेजेंट को मैंने पकड़ा, और प्रेजेंट में ऑल्दो यही 2-3 टॉपिक्स होते हैं, या तो अगर कोई आपको ऑप्शन दिखे, अगर हाई स्कूल में है, इंटर में है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपको यही 3 फॉर्म मिलेंगे। प्रेजेंट में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वर्ब, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये इतनी चीज आपको दिया हुआ होगा आपके एग्जाम्पल में। और दूसरा फॉर्म रहेगा कि इसको जब, ये तो एक्टिव वॉइस का रहेगा, और जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये सबसे पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जिस वर्ब को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, उसमें जो उपस्थित वर्ब रहेगा उसको ध्यान में देंगे कि वो किस, अगर सेकंड मेथड होगा, सेकंड टाइप का होगा, या फिर फर्स्ट टाइप का होगा, तो उसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा ना, वो पहले से ही बता देता है। तो हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, उसके बाद आपका दिया हुआ सब्जेक्ट होगा, एज इट इज दीज आर कम इन देयर ओन प्लेसेस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं इसकी हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट के हैं या पास्ट के हैं या फिर फ्यूचर के हैं। प्रेजेंट को पता करने के लिए प्रेजेंट में आपको कुछ टिप्स दी हुई होती हैं। जैसे प्रेजेंट को अभी हम देखेंगे कि इसमें या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको चाहिए कि वर्ब जो है वो इज एम आर में चेंज होगा, इज एम आर में। वर्ब इन सेकेंड फॉर्म अगर रहेगा तो वो तो पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में है तो वो इज एम आर में चेंज होगा। डू या डज रहे तो वो भी इज एम आर में चेंज होगा। अगर इसी डू या डज के अलावा अगर यहाँ पे इज एम आर दिया हुआ है तो उसके साथ केवल और केवल बीइंग जोड़ देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इज एम आर प्लस बीइंग जोड़ देंगे। अगर इज एम आर के अतिरिक्त, इज एम आर के अतिरिक्त अगर यहाँ पे हम लोग को दे दे कि हैज या हैव दे दे, तो इसमें क्या करना होता है कि हैज और हैव के साथ हमको बिन ऐड कर देना होता है। क्या? बिन। इसमें 3 जो टाइप्स मैंने आपको बताया कि बी होगा या तो, या उसके साथ बिन जोड़ना होगा या तो बिन जोड़ना होगा। तो प्रेजेंट में हमको हमेशा बीइंग याद करना है, बीइंग। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना तो थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। ये हुआ प्रेजेंट के टिप्स कि प्रेजेंट से अगर हम प्रेजेंट के एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो हमको क्या करना होता है कि वर्ब को देखेंगे कि वर्ब, व्हाट वर्ब वी आर फाइंड, दीज आर अवेलेबल इन ईच फॉर्म, इन ईच फॉर्म, इन ईच फॉर्म, इन ईच फॉर्म, एंड आफ्टर दैट in different condition like in other way। अगर हम प्रेजेंट से पास्ट में देखें तो बच्चों प्रेजेंट से अगर हम देखें पास्ट में, अगर पास्ट टेंस में हम देखते हैं, पास्ट टेंस में हमको मिलेगा कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी वही रहता है, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी वर्ब या फिर इसमें जितने भी पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, इन सबको हमको अगर एक्सचेंज करना है या चेंज करना है, इनको कन्वर्ट करना है, तो या तो ये अलग अलग फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे वर्ब अगर सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमको इसको किस में चेंज करना है, वाज या वर में। अगर यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिया हुआ है वाज या वर, तो ये वाज या वर प्लस वाज या वर के साथ इसमें हमको बी, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे उसमें होता है ना, बी होता है, बिन होता है, बिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वाज या वर को एक साथ में ही लिख देना है, प्लस बीन लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद हैज हैव अगर आ जाए, if we just find like a has have, so how we just convert it,
अगर हम हैज हैव में इसको मिलता है हम लोग को, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हैज हो, हैव हो, प्लस इसके साथ बीन लगा दें बस। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट का मैंने आपको अभी डिफिनेट कर दिया। पास्ट में मैंने बता दिया कि इफ आई जस्ट फाइंड दीज numbers of value like subject, object, verb and helping verb, so how we just convert it. So this is tips like a trick, okay? If I just follow it, if we just follow it, so we always find a successful way, okay? उसके बाद हम चलते हैं कि फ्यूचर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर के साथ साथ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे अप्लाई करके अलग अलग वे में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमको मिला एक विल मिला, वुड मिला, सैल मिला, विल, सैल, वुड, शुड, वुड मिला, शुड मिला, मस्ट मिला, ठीक है, विल, सैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये जो फ्यूचर के भी हैं, जितने भी फ्यूचर के पार्ट्स अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, विल, वुड, सैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, सो दीज आर द पार्ट ऑफ फ्यूचर। तो इसको फ्यूचर में हमको कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल एक ही काम करना होता है कि अगर इतनी ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमको देखने को मिली तो इनके आगे हमको एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना, तो थर्ड फॉर्म लगाना। अब मैं आपको वन बाय वन करके अंगुलियों पे गिना देना चाहता हूँ, अंगुलियों पे लर्न करा देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि वन बाय वन करके आप एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऑन एग्जामिनेशन, योर previous examination or what exam you are just preparing. So this is a very most important topic for all students. वन बाय वन करके मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। प्रेजेंट से अगर हमको एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना है प्रेजेंट का, तो उसमें या तो वर्ब हमको फर्स्ट फॉर्म में मिलेगा, या तो उसमें डू या डज ऐड होगा, या तो उसमें हैज, हैव मिलेगा। तो यही तीन टाइप के हमको जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मिलती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए वर्ब को अगर चेंज करना है तो वो एक्टिव से पैसिव बनाते समय इज एम आर में चेंज हो जाएगा, और इज एम आर रहेगा तो इज एम आर के साथ बीइंग ऐड कर देना है। उसके साथ साथ एक और बचा हैज हैव के साथ हमको क्या कर देना होता है, हैज हैव के साथ हमको मेरे प्यारे बच्चों बीन ऐड कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में भी आपको मैंने ऐड करा दिया कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या तो हैज हैव हो या तो वाज वर हो, क्योंकि ये जो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट हमको नहीं रटना है भाई, हमको नहीं रटना है ये सारी चीजें, केवल और केवल मुद्दे की बात करना है, सीधी बात, नो बकवास। इन सभी टॉपिक्स को पता करने के लिए हमको इन सब के साथ सेकेंड फॉर्म के जितने भी वर्ब्स हैं पास्ट की, उनके साथ बीन ऐड कर देना होता है। सो वी जस्ट कन्वर्ट इट प्रेजेंट नहीं, पास्ट टू पास्ट इन एक्टिव टू पैसिव वाइज, ओके। और ये रहा फ्यूचर की जितने भी डिस्क्रिप्टिव मेथड थे, कैसे कैसे कन्वर्ट करना है एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा मेरा डिस्क्रिप्टिव मेथड। और ऑप्शनल मेथड में अगर आप कंप्यूटर के छात्र हैं ना, तो देखते ही वक्त तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ही इज सिंगिंग अ मेलोडियस, ही इज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ही दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ही जो देख रहा है ये सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग जो है हमारा वर्ब हो गया, ए हमारा आर्टिकल हो गया, मेलोडियस जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम इसको एक्टिव वाइज में दिया हुआ है, इसको अगर हमको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये किसी प्रीपोजिशन से ऐड है कि नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमको कोई प्रीपोजिशन नहीं मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई कि ए मेलोडियस, ओके। तो यहाँ कन्वर्ट करते हैं कि अ मेलोडियस सॉन्ग इज बीइंग, क्यों, क्योंकि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना तो थर्ड फॉर्म लगाना, और यही गाना गाना। इज बीइंग संग बाई ही है ना, तो हिम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हुए
प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की अगर ये ढेर सारी वर्ब्स आपको देखने को मिल जाए तो आप कुछ ना करिए, उसके केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब्स को देखिए और थर्ड हाफ से सुपड़ा साफ कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा एग्जांपल। अब आप अगले वीडियो में मैं आपसे इसके एग्जांपल्स के साथ मिलता हूँ और एग्जांपल पे ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन तो नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। और एक अच्छे थॉट के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि नो वर्क इन द वर्ल्ड हाई एंड लो बट सक्सेस कम टू दोज हु डेयर डू टू समथिंग। ओके, और एक और था कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या रह गई मेहनत, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके।